हेलो दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, आज का ये टॉपिक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है, जियोग्राफी का यानी भूगोल का। और टॉपिक का जो नाम है वो है पृथ्वी की आंतरिक संरचना। और हाँ, एक बात और, अगर आपको ये टॉपिक समझ आए तभी लाइक और शेयर करना, अगर आए तो जरूर करना, लेकिन फिर ठीक है, लाइक शेयर कमेंट और बेल आइकन को दबा लीजिए कि ताकि कोई वीडियो अगर आए तो आपके पास सबसे पहले आएगी वो। और मैं पूरी मेहनत कर रहा हूँ। अब आपको बता दूं, सुबह के 4, 4:30 बज रहे हैं, अभी सोया नहीं हूँ। पृथ्वी की आंतरिक संरचना यानी पृथ्वी है ये इसका ये भाग है, मान के चलो। तो पृथ्वी पे जो अंदर जो 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 चीजें हैं, धातु, जो मटेरियल या गैस जो भी है, तो उनका हमें पहली बात तो ये पता होना चाहिए उनका पता कैसे लगाया गया। उनका पता है लगाया गया दाब, ताप, घनत्व, ज्वालामुखी, भूकंप। ये अपने आप में टॉपिक है, लेकिन इनके आधार पर ही तो इसका पता लगाया है। और बहुत काफी समय लगा इसको पता लगाने के लिए, इसकी आंतरिक संरचना को जानने के लिए। अब देखिए आंतरिक संरचना, जैसे कि आंतरिक संरचना जो संरचना है, ये मान के चलिए पृथ्वी की आंतरिक संरचना ऐसी तो है। ये भाग मैंने काट लिया इसका, ये वाला, ये पृथ्वी थी, इसका एक भाग काट लिया, तो उसको मैं डिटेल में समझाऊंगा आपको। देखिए, इसको हम पार्टों में कैसे डिवाइड करके और कैसे इसको अच्छे बेहतर ढंग से हम समझ सकते हैं, वो मैं पूरी कोशिश करूंगा। देखिए, इसको हम 3 भागों में पहले डिवाइड करते हैं, नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3। ठीक है, ये हमारी होगी भूपर्पट्टी। ठीक है जी, भूपर्पट्टी की जो इसकी जो गहराई है वो है 34 से 34 टू 100 किलोमीटर, याद रखना है चीज। ठीक है जी, इससे जो अगली है और इसका जो नाम है वो है भूपर्पट्टी। इससे अगली, इसमें जो धातु पाई जाती है वो पाई जाती है सी ऑल यानी सिलिकॉन और एल्युमिनियम। ठीक है जी, इसमें पाई जाती है। उसके बाद ये है नेक्स्ट, इसमें क्या है सीमा, इसका क्या नाम है सीमा, यानी सिलिकॉन और मैग्नीज। और इसको हम क्या कहते हैं मेटल कहते हैं, मेटल। ठीक है जी, इसकी जो गहराई है वो कितनी है यहां तक 2900 किलोमीटर। ठीक है जी, उसके बाद ये क्या है, ये कोर है। ये क्या है, यहां से यहां तक क्या कोर है। अब कोर में भी 2 भागों में डिवाइड किया गया है इस कोर को भी। कितने भागों में, 2 भागों में। ये टोटल हमारी क्या है, ये कोर है, ये हमारी टोटल कोर ही तो इसको भी हमने 2 भागों में डिवाइड कर दिया। एक तो होगी बाह्य कोर और ये होगी आंतरिक कोर। ठीक है जी, और इसकी जो गहराई है वो है 6370 किलोमीटर। कितनी, 6370 किलोमीटर। अब आपको ये चीज ध्यान रखनी है, ये इसकी एक तरीके से रेडियस भी होगी, त्रिज्या भी होगी। इसका दुगना करेंगे तो इसका व्यास आ जाएगा पृथ्वी का। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। और इसको जब हम नाप, इसमें जो पाई जाती है, इसमें जो खनिज पाए जाते हैं वो पाए जाते हैं कोर में निकेल और फेरस, निकेल और फेरस। इसमें फेरस यानी आयरन की ज्यादा अधिक मात्रा होती है और ये लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है। इस फॉर्म में पाया जाता है लिक्विड फॉर्म में। क्या, कोर जो है, ये जो कोर का भाग है 2900 से 6370 किलोमीटर, ये लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है। और मैं आपको बताऊं, इसका जो भूपर्पट्टी का जो डेंसिटी यानी घनत्व जो है वो है आपका 2.5 से 2.5 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है जी, और इसका आंतरिक कोर का घनत्व अधिक होता है। ठीक है, इसका घनत्व क्या होता है, अधिक होता है। इसका जो घनत्व है वो कितना है, 13 ग्राम प्रति सेंटीमीटर
ठीक है जी। इसका एवरेज घनत्व है वो कितना, वो है 5.5। एवरेज जो इसका औसत घनत्व है, एवरेज डेंसिटी कितनी है इसकी, एवरेज डेंसिटी है 5.5 gm प्रति सेंटीमीटर। ठीक है, ये मेन पॉइंट जो मैं आपको बताता चलूं उनको एकदम इंपॉर्टेंट दिल और दिमाग में उतार लीजिए जिस प्रकार मैंने उतारे हैं। ठीक है जी। अब आप एक बार बताओ, ये जो है इसका जो नाम है और इसका जो नाम है और इसका जो नाम है, इनके एक नाम है और उनको पूछ लिया जाता है कि जैसे कि बताओ सी और सीमा के बीच के पॉइंट को क्या कहते हैं। ठीक है, तो इसको कहते हैं मोहो डिसकंटिन्यूटी, मोहो डिसकंटिन्यूटी। ठीक है, इसको कहते हैं गुटेनबर्ग, क्या कहते हैं, गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी। ठीक है, इसको कहते हैं लेहमन डिसकंटिन्यूटी, इसको क्या कहते हैं, लेहमन डिसकंटिन्यूटी। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, लेहमन डिसकंटिन्यूटी। और अब आपको एक चीज और ध्यान रखनी है, अगर क्वेश्चन आता है भूपर पट्टी पर सबसे अधिक मात्रा किसकी होती है, तो ऑक्सीजन की होती है 46.7, ठीक है 46.08 या और कुछ देख लेना, यानी 46.8 या 46.8%। ठीक है नी, ये किसकी होती है, ऑक्सीजन की, इसकी मात्रा होती है, ऑक्सीजन की मात्रा कितनी होती है, O2 की मात्रा होती है इतनी। ठीक है जी। आपसे क्वेश्चन आएगा, ध्यान से सुनो, कि भूपर्पट्टी पर सबसे अधिक मात्रा किस तत्व की होती है, तो वो है ऑक्सीजन। अगर क्वेश्चन इस प्रकार आए कि भूपर्पट्टी पर सबसे अधिक मात्रा किस धातु की होती है, तो वो आपका सिलिकॉन की होती है। वो कितनी होती है, वो होती है 27.7%। और एल्युमिनियम की होती है लगभग 8% मात्रा। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखने है ये क्वेश्चन। ठीक है जी। और मैं अब आपको इसके बारे में बताऊं, ये आपका लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है, ये आंतरिक कोर है और ये बाह्य कोर है। ठीक है जी। अब मैं बात करूं, अगर हम अंदर जाएंगे, यानी अगर हम अंदर 32 मीटर जाते हैं, कितना 32 मीटर, तो हमारा टेम्परेचर वो 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाता है। अब आपको ये चीज ध्यान रखनी है, अगर मान के चलो हम लगभग, अब आप कहोगे जी कि लगातार इतनी, मतलब कि लगातार इतना ही बढ़ता नहीं, लगभग 100 किलोमीटर अंदर जाने के आसपास ये 2 डिग्री सेल्सियस के करीबन बढ़ता है। ठीक है जी। तो इस प्रकार आपको ध्यान रखने, जितने भी पॉइंट मैं बताता चल रहा हूँ इंपोर्टेंट। अब आपको इसमें और क्या याद रखना, और याद रखना है कि नीफे जो है, जो नीफे, इसमें सबसे अधिक मात्रा किसकी होती है, तो इसमें सबसे अधिक मात्रा होती है फेरस की। किसकी, फेरस की। और इसमें आपको क्या रखना है यार, और इसमें आपको कुछ याद नहीं रखना, बस यही इंपॉर्टेंट था इसमें। ठीक है, ये मेटल होता है, ये आपका ये हो जाएगा आपका लेहमन डिसकंटिन्यूटी। जो आंतरिक कोर है, आंतरिक कोर को भी 2 भागों में डिवाइड किया गया। इसको जो ये बीच का पॉइंट है आंतरिक कोर का, इसको लेहमन डिसकंटिन्यूटी कहा जाता है। अब आपको ऑब्जेक्टिव बनाने में बहुत अच्छा मजा आएगा, एक बार खुद बना के देखिए। और इसमें जो एक आध पॉइंट छूट भी गया होगा तो मैं आपको आगे बता दूंगा, वैसे इसमें कुछ छुटा नहीं है मेरे दिमाग से। ठीक है जी। तो मैं ये आपको बता रहा हूँ, ये मेरे महत्वपूर्ण टॉपिक था, इसलिए मैंने बहुत अच्छे से कराया। जिस प्रकार मेरे याद है इसका एक पॉइंट, उसी प्रकार आपके भी याद होना चाहिए। अगर आपकी समझ में आया तो लाइक शेयर जरूर करें भाइयों, जिससे कि मेरा हौसला बढ़े और मैं आगे इस प्रकार की अनेकों वीडियो लाऊंगा, एक आध नहीं अनेकों। अब आप बताओ, मैं अभी तक सोया नहीं, सुबह के 5 बजने वाले, मेहनत कर रहा हूँ बहुत ज्यादा। तो इस मेहनत के लिए आप थोड़ा तो वो कर ही सकते हो, देखो थोड़ा तरस तो उठाइए। ठीक है, जब आपने इतने लोगों को इतना ऊपर पहुंचा दिया तो मेरा भी साथ दीजिए प्लीज। इसी तरीके से डिटेल, देखो सुनो, कुछ टॉपिक होते हैं जो रटने वाले होते हैं, तो उन्हें कैसे रटवाया जाता है उनको भी मैं उसका भी फंडा बताऊंगा आपको। जो डिटेल में बताने वाले होते हैं, हर टॉपिक को डिटेल में बताऊंगा, जो डिटेल वाले हैं सब तरीके से। और मैथ की तो चिंता छोड़ ही दो, मैथ में तो आपको बेताज बादशाह बनाया जाएगा। ठीक है, धन्यवाद।